वो मिशन पर इसलिए है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। पर हम तो बचा लिए गए, अब इसमें मेरा रोल क्या है? और यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर अपने मिशन में हमें साथ जोड़ने के लिए बुलाता है। परमेश्वर आपको उसके मिशन में जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फसल तो बहुत है बट काटने वाले कम हैं, इसलिए तुम प्रार्थना करो, फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो फसल के काटने वाले मजदूर भेजे। अब आपको समझ में आया कि इसमें आपका रोल क्या है? आपको समझ में आया कि प्रभु के मिशन में आपका रोल क्या है? प्रभु कहता है मेरा मिशन है दुनिया को बचाना है, और मैंने दुनिया को बचाने के लिए ना अपने पुत्र को भेजा। मैंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया क्रूस के ऊपर। जिसने पाप नहीं किया उसने पापियों के लिए अपनी जान दे दी है, और उस पर हमने विश्वास कर लिया, खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन जहां तक मिशन की बात आती है, सैल्वेशन डन, मिशन नॉट डन। इस बात को समझो। सैल्वेशन, उद्धार हो चुका, आपको मिल चुका उद्धार, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ है, और उस मिशन में आपको अपना रोल निभाना है। और उस मिशन के लिए पहला कार्य क्या करना है? उस मिशन के लिए पहला कार्य है मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाएं जो सुसमाचार की सेवा दुनिया भर में करें, और वो जो 3 बिलियन लोग हैं वो बचा लिए जाएं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि जब राज्य का सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा तब अंत हो जाएगा, तब यीशु मसीह वापस आ जाएगा। आज भी हमारे देश की 2000 जातियां ये यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए इंतजार कर रही हैं। भारत देश के अंदर 2000 जातियां इंतजार कर रही हैं सुसमाचार कोई आए, उनको बताए और उनकी आंखें खुल जाएं और वो प्रभु को जान लें। 800 जातियां पाकिस्तान के अंदर इंतजार कर रही हैं। 800 जातियां पाकिस्तान में इंतजार कर रही हैं सुसमाचार वालों का। 500 जातियां चाइना के अंदर इंतजार कर रही हैं। 500 जातियों के लोग चाइना के अंदर वेट कर रहे हैं सुसमाचार उन तक पहुंच जाए। नेपाल के अंदर 250 जातियां, 400 जातियां नेपाल के अंदर इंतजार कर रही हैं। 230 जातियां नेपाल बांग्लादेश के अंदर इंतजार कर रही हैं सुसमाचार उन तक पहुंच जाए। यही 5 टॉप देश हैं पूरी दुनिया में। जब इन 5 देशों में सुसमाचार का काम पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाएगा। जब राज्य का सुसमाचार हर जाति तक पहुंच जाएगा तब अंत हो जाएगा। और इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, नेपाल के लिए और बांग्लादेश के लिए। और इसके अलावा और बहुत से जो देश हैं जहां पर अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, इन देशों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और केवल प्रार्थना नहीं करनी, मजदूरों के लिए मजदूर बन भी जाना है। मजदूरों के लिए प्रार्थना ही नहीं करनी, और क्या करना है? साथ में मजदूर बन जाना है। कौन है मजदूर? जो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। दैट्स अ मजदूर। वो है मजदूर। आप अपने, और आपको पास्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी जॉब छोड़कर इवेंजलिस्ट, मिशनरी, चर्च के अंदर इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, आप प्रभु के लिए जीना शुरू कर सकते हो। लेकिन आप में से जिनको प्रभु ने बुलाहट दी है, उस बुलाहट में आज्ञाकारिता में आना भी जरूरी है। जिनके लिए विशेष बुलाहट है पास्टर बनने के लिए, मिशनरी बनने के लिए, इवेंजलिस्ट बनने के लिए, आपको आगे भी आना है और आज्ञा माननी है और प्रभु की सेवा में लग जाना है। इस वचन में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर जाते हैं, और ये इस बात की तस्वीर है कि परमेश्वर स्वयं मिशन पर है। पर क्यों है वो मिशन पर? क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। लिखा है जब उसने भीड़ को देखा, उसे भीड़ पर तरस आया, क्योंकि वो लोग हैरास्ट, उनका वो लोग, क्या वर्ड लिखा है उसके अंदर? वो पीड़ित लोग हैं। प्रभु पीड़ित लोगों को देखकर उन पर तरस खाता है। और सबसे बड़ी पीड़ा हमारी पाप की पीड़ा है। और पीड़ाएं तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा हमारे पाप की पीड़ा है। लेकिन यहां पर प्रभु ने कहा कि फसल तैयार है, बहुत हैं लोग विश्वास करने वाले, तुम मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। और मैं आपसे ये कहता हूं कि मजदूरों के लिए प्रार्थना मत करो, सिर्फ प्रार्थना मत करो, मजदूर बन भी जाओ। हालेलुया। 3 बातों को हमने देखा। परमेश्वर स्वयं मिशन पर है। वो इसलिए मिशन पर है क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है, पर आपको भी वो इनवाइट करता है उस मिशन में जुड़ने के लिए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब, और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि खुदा बाप अपना काम अपने समय पर करता है। लेकिन मेरे ख्याल में 3 साल हो जाएंगे या होने वाले हैं जब, आई डोंट नो, 2 या 3 साल हो जाएंगे जब निहाल और अमित और तपस इस चर्च में इंटर। मैं सोचता हूं कब तक ये जाने का समय कब आएगा?
और आप लोगों को प्रार्थना करनी है कि आपकी कलीसिया, ये यीशु नाम सत्संग कलीसिया, ये इन लोगों को भेजने वाली कलीसिया बने। इन लोगों को भेजना है। हमारी बुलाहट केवल लाने की नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं, ट्रेन करके फिर भेजते हैं। ये है हर कलीसिया की बुलाहट। अब आप लोगों को प्रार्थना, हम डेली हर रोज आपको अपनी प्रार्थनाओं में रखना है। अमित को और निहाल को और तपस को, जो खुदा की इनके लिए, इन 3 लोगों के लिए विशेष रूप से जो इच्छा है, प्रभु उसको जाहिर करे ताकि वो यहाँ से जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। पर जब वो चले जाएंगे उसके बाद और कौन? फिर कौन होगा जो ट्रेनिंग में आएगा? या कौन होगा जो देना चाहता है अपना जीवन खुदा की सेवा के लिए? ये तो साइकिल है जो मल्टीप्लाई होना चाहिए। पर इसके लिए कलीसिया को निष्क्रिय अगर होएगी तो नहीं होगा। लेकिन जब कलीसिया एक्टिव हो जाएगी, जब प्रार्थना में मजबूत हो जाएगी, हम जब प्रार्थना में बुलंद हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि जब हम यहाँ से गए थे तब चकरपुर की बातचीत हम कर रहे थे। जिस रात हमारा कनाडा का वीज़ा आया, उस रात को भी हम इस बात की चर्चा करके ही उस दिन भी हम लोगों ने मीटिंग की थी। पास्टर अरविंद और मैंने उस दिन हमने 3-4 घंटे बिताए थे अगली कलीसिया स्थापना के बारे में। उसके बाद मैं विक्टर के घर पे रात को 10 बजे था, जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तब रात को 10 बजे वीज़ा आया। मैं कहा प्रभु तेरी महिमा हो, पर ये हमारा चर्च जिसकी हम आज बातचीत बड़ी कर रहे थे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां जाने के बाद 3-4 महीने में चकरपुर का चर्च शुरू हो गया था। हालेलुया। यही है हमारा काम, है मल्टीप्लिकेशन। हमें मल्टीप्लाई करना है कलीसियाओं को, और अगुवों को, लीडर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। अपना जीवन मेरे प्रियो प्रभु की महिमा के लिए दे दो। अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे दो। अपने आप को समर्पित कर दो कि प्रभु मैं हूं, तेरे सामने हूं, अनाड़ी हूं, अनपढ़ हूं, पर तू मुझे इस्तेमाल कर। दे दो अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए, और देखो खुदा किस तरह आप। पर जब तक आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहेंगे ना, वो आधा अधूरा समर्पण पसंद नहीं करता, ग्रहण ही नहीं करता। आधा अधूरा समर्पण, मैं प्लान करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा, मेरे अनुसार होगा, इतना सा मैं करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। हम जब प्लानिंग करते हैं अपने हिसाब से, हम जब क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन लेकर हम समझौता करने जाते हैं प्रभु के साथ, जब ऐसा होगा तब सेवा करूंगा, या इतनी सेवा करूंगा, या ये वाली सेवा करूंगा, पर ये वाली सेवा नहीं करूंगा, जब तक आप ये तिगड़म चलाओगे प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। ही वॉन्ट सरेंडर। उसे सरेंडर चाहिए, समर्पण चाहिए। मैं ये कह सकता हूं और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, यदि आप समर्पण करेंगे प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। आप अपने जीवन को देने वाले बने। हालेलुया। आइए हम यहाँ पे समाप्त करें। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे और इस वचन को हमारे अंदर फल लेकर के आए।